चलो आ जाओ, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो जरा। हाउ मेनी 3 digit numbers more than 600? How many 3 digit numbers? How many 3 digit numbers more than 600 can be formed? More than 600 can be formed using the digits 2, 3, 4, 6, 7. Using the digits 2, 3, 4, 6, 7. Using the more than 600 can be formed using the digits 2, 3, 4, 6, 7. ये कंडीशनल वाले होते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन लगेगी एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो ध्यान से करना, ध्यान से सोच के करो, हर एक का सही होना चाहिए। 40 नहीं, देखो जरा, देखो देख 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 3 digit नंबर जैसे 674 है ना, ऐसे। तो अब देख 600 से बड़ा बड़ा नंबर चाहिए, इनको यूज करके, ये समझा? 2, 3, 4, 5, 6 इनको यूज करके। हाँ, 5 की जगह 2, 3, 4, 6 7। ठीक है, अब यार ये सोचो कि अगर कोई नंबर यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ, 3 digit तो आ जाएगा, लेकिन 200 समथिंग होगा, वो 600 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। एक तो ये गलती हो गई। अगर 3 से शुरू हुआ तब भी नहीं हो सकता, तो मेरे को भैया 6 से बड़ा बड़ा नंबर चाहिए, 600 समथिंग। अब 600 समथिंग नंबर तब आएगा जब वो 6 से शुरू हो, या तो 6 से बड़े वाले के से शुरू हो, राइट? तो दो ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पे, 6 या 7। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो केसेस पॉसिबल है, 6 या फिर 7। तो 2 केसेस आर ओनली पॉसिबल एट दिस प्लेस। ये समझे कि जो 3 digit नंबर बनेगा फाइनली, वो 6 या 7 के अलावा किसी और डिजिट से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ये समझ आया? इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये कंडीशनल वाले आते हैं, कंडीशन लगेगी कुछ ना कुछ, और कंडीशन के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ केसेस तुम्हारे ऊपर नीचे होंगे। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यहाँ पे दो केसेस क्यों आएंगे? यस सर। Yes. ठीक है ना? हरगुन, Yes, sir. साहिल, ध्रुव, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. ठीक, ध्यान से। अच्छा, अब यार एक चीज समझो कि जैसे 677 है, तो ये 3 digit नंबर है, 600 से बड़ा है, इन्हीं डिजिट को यूज करके बना है, तो दैट मीन्स रेपिटेशन अलाउड है, क्योंकि जो बड़े नंबर आते हैं उनके अंदर डिजिट तो रिपीट कर ही सकता है यार, राइट? 777 ले लो, भैया डिजिट अलाउड है। तो यहां पर अब कितने केसेस पॉसिबल है सेकंड पे? 5, क्योंकि जो इधर आ गया वो दोबारा आ सकता है, फिर जो आ गया वो दोबारा आ सकता है, तो इधर भी 5 केसेस पॉसिबल। अब मेरे को 3 digit नंबर बनाना है, तो इसके लिए ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड। कल याद करो हमने क्या किया था, एंड के केस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 5 5 द 25, 25 टू द, तो टोटल 50 आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, Yes. गुड। भाई तेरे को क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी हमें देखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो। How many numbers divisible by 5? How many numbers divisible by 5 and between 4000 and 5000, and between 4000 and 5000 can be formed, and between 4000 and 5000 can be formed from the digits
4, 5, 6, 7 and 8. 4, 5, 6, 7 and 8. How many numbers divisible by 5 lying between 4000 and 5000 can be formed using the digit 4, 5, 6, 7 and 8? ध्यान से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Sir, 25. 25. Sir, 25. सर 5. 25. सर सिर्फ 5. नहीं नहीं नहीं. चल, अब ये क्वेश्चन करेगा अक्षित. देख भाई, अक्षित कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? मेरी बात सुनो. डिजिट्स पहले बता कौन कौन से यूज करके बनाना है. अब ये जो नंबर है ये 4000 से बड़ा एंड 5000 से छोटा होना चाहिए एंड ऊपर से डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए. अब यार इससे बड़ा इससे छोटा जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी इस पे, क्योंकि इधर 7 से शुरू नहीं हो सकता नंबर. ये सोच, इधर 8 से स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर, क्योंकि 8000 समथिंग हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा. 7 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता. तो कहां से हो सकता है? सिर्फ 4 से. तो इधर कितने केसेस आए? एग्जैक्टली एक केस, दैट इज एग्जैक्टली 4. सबसे पहले हमें ये इंटरप्रेट करना होता है कि कौन कौन सी पोजीशंस है जो हम फिल कर रहे हैं, राइट? कौन कौन सी कंडीशनल पोजीशंस है. अब यार यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे पांचों में से कुछ भी हो जाए चलेगा, तो कंडीशन है ही नहीं. तो जो वाली पोजीशन कंडीशनल होती है उनको सबसे पहले फिल करना है. यहाँ पे दो कंडीशनल पोजीशन है, एक ये वाली जो इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्ट करेगी, दूसरा लास्ट डिविजिबल बाय 5 चाहिए नंबर. डिविजिबल बाय जो 5 है उस केस में तो भैया लास्ट में या तो 0 या तो दोनों में से और कुछ नहीं आ सकता. तो लास्ट में या तो 0 या तो 5. 0 है नहीं तो 5 ही आ सकता है, एक ही केस बना. तो इधर 4 आ सकता है, इधर 5 ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता. एक एक केस. अब यहां पे तो पांचों में से कुछ भी आ सकता है, पांचों में से दोबारा अगेन कुछ भी आ सकता है. तो 5 केसेस 5. तो टोटल 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 25. दैट इज आंसर. ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? क्वेश्चन इजी है. अभी पेस में आने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी और देख रहे हैं. समझा भाई अक्षित? पक्का? चले आगे. दिवांश इधर चले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? How many 4-digit numbers can be formed
using the digits 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 how many 4-digit numbers can be formed using the digit 0 1 2 3 4 5 if first case repetition is not allowed, repetition is not allowed, second case repetition is allowed. नहीं सर फर्स्ट का 300, सेकंड का 1080। बिल्कुल सही। नहीं नहीं ऑनलाइन जिसने बोला उसको बोला मैंने सही, साहिल ने सही बोला। गलत, फर्स्ट केस गलत, सेकंड नहीं। कोई नहीं, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगी अभी, कोई बात नहीं, दोबारा इंटरप्रेट सिचुएशन। फर्स्ट 300 पहले का 300 1080 बिल्कुल। दिवांश हुआ, कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? पहले में तो नहीं है? हाँ भाई कृष्णा, पहला नहीं हुआ? वन 1080 देखो, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या बनाना है अपने को? 4-डिजिट नंबर। ध्यान से देखना, एक छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर यार। जो नंबर है 0 1 2 4, ये 3-डिजिट नंबर है 4-डिजिट नंबर है? 3-डिजिट। तो 4-डिजिट नंबर ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पे कितने ऑप्शन पॉसिबल है? 5।
क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 केसेस पॉसिबल। अब अगले वाले पे जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन पॉसिबल हैं? 4। बट 0 जो यहाँ नहीं आ सकता वो यहाँ से तो आ ही सकता है, तो यहाँ पे अगेन कितने ऑप्शन बचे? 5 ही बने। ये समझे? अब अगले वाले के लिए जो 2 आगे वो नहीं आ सकते, 4 एंड देन 3 मल्टीप्लाई कर लो तो 300। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. राइट, बाकी प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकंड केस, रेपिटेशन अलाउड है, तो यहां पे तो 5 ही केसेस आ सकते हैं और यहां पे 6 6 6। अब रिपीट हो सकता है, जो इधर आ गया वो इधर हर जगह आ सकता है। राइट, तो मल्टीप्लाई कर दो तो दैट वुड बी योर 1080। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। How many 3-digit odd numbers can be formed? How many 3-digit odd numbers? How many 3-digit odd numbers can be formed? How many 3-digit odd numbers can be formed using digits 1 2 3 4 5 6? Using digits 1 2 3 4 5 6. 2 cases repetition allowed, second repetition not allowed. क्या है? नहीं, 3-digit odd नंबर बनाना, odd नंबर। हाँ, सिक्स। So 108 बिल्कुल सही, 108। and 90. नहीं, 90 नहीं है, 90 गलत हो गया। सेकंड का 60 है, बिल्कुल। एकम 19 नहीं 60 है, एक बार चेक करो प्लीज। सिक्सटी 60 आया 60। थ्री डिजिट और नंबर बनाना है ना, 1 2 3 4 5 6। देख, अब 3 डिजिट है तो बन गया, 3 डिजिट लेके जा रहे हैं। और नंबर बनाना है तो लास्ट में आना चाहिए 3 केसेस। ठीक है, बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। राइट, तो इधर क्या आ जाएगा? 6 केसेस, 6 केसेस, इधर 3 केसेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा तब जब रेपिटेशन अलाउड है। तो कितने केसेस आ गए? 6 6 36, 36 इंटू 3 108। ये तो आगे रेपिटेशन जब अलाउड है। अब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इधर तो 3 केसेस आए। राइट, अब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो इधर कितने केसेस बचे? 5।
एंड इधर 4, तो टोटल केसेस तीन में से जो एक इधर फिक्स हो गया, बाकी दो बचे, और बाकी तीन भी तो इवन नंबर हैं, तो टोटल 5 एंड 4 ऐसे। चले, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन सेम है पिछला वाला, अब इवन नंबर है बनाना है, इवन नंबर बनाना है, ठीक है। एंड डिजिट्स जो यूज होंगे, राइट, वो तुम्हारे यूज हो रहे 0 से लेके 8 तक। इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर यूजिंग डिजिट 0 to 8। हाँ, वो रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड दो केसेस, ठीक है। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, सर रिपीटेशन अलाउड है? दोनों केसेस हैं, अलाउड भी है नहीं भी अलाउड, दो केसेस। सर फर्स्ट का 340 एंड देन 210। जी साहिल, मैं एक सेकंड कंफर्म करता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन मैंने खुद से दिया। चेक करता हूँ, मैं बताता हूँ। सर कैलकुलेशन मिस्टेक थी सर, फर्स्ट का होगा 320। 320 आ रहा है, यस, एंड सर सेकंड का 210। लेट्स सी आ रहा है, चेक करते हैं। अब एटलीस्ट होने शुरू हो गए ना, अटेम्प्ट होने शुरू हो गए, वही धीरे धीरे करके पेस आता है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ पे क्या क्या केसेस पॉसिबल है? ठीक है, और यहाँ पे यार एक पंगा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर छोड़ दो, सुन लो। यार ऐसा हो सकता है कि जब तुम इवन नंबर बना रहे हो, राइट, तो तुमने यहाँ पे इवन नंबर को फिल करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे 2 फिट हुआ, 0 नहीं हुआ, 2 फिट हुआ, ठीक, केस आएगा वो। अब बाकी जो बचे उनमें से तुमने एक को छोड़ के बोल दिया बाकी सारे के सारे इधर आ सकते हैं, यानी कि 0 इधर आ सकता है। नोट अलाउड ले लो, मैं ये बोल रहा हूं, अलाउड ले लो, नोट अलाउड ले लो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 0 यहाँ इवन नंबर के केस में 0 यहाँ पे फिक्स अगर ना हुआ, 0 यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, दैट मीन्स अभी तक इवन नंबर 0 जो है वो अवेलेबल है तुम्हारे पास, जिसको तुमने अभी तक यूज नहीं किया, वो यहाँ पे तो यूज हो ही सकता है, क्योंकि अगला केस तुम क्या लेके जा रहे हो, यहाँ पे कितने ऑप्शन फिल किए तुमने? अब ये 7 के अंदर 0 नहीं आ रहा क्या? आ तो सकता ही है, तो ये कंसीडर नहीं किया ना तुमने, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। इवन केस के लिए दो कंडीशन है, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 0 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, एंड यहाँ पे इवन आना चाहिए।
तो तुमने ये इवन की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, बट जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की किसी ने, हाँ या ना? तो इस केस में दो Yes, केसेस sir. आएंगे, इसमें दो केसेस बनेंगे, ठीक है, कि जीरो को तुम यहां पे फिक्स कर रहे हो या नहीं कर। यहां पे दो केसेस बनेंगे, तो केस वन ध्यान से समझना, केस टू, 1 2 3 1 2 3, जीरो यहां पे फिक्स हो गया, मतलब ये वो वाला केस आ गया जिसके अंदर जीरो यहीं पे रहेगा, एंडिंग विद जीरो, इट्स एन इवन नंबर। अब जीरो अगर इधर आ गया, इवन नंबर तो बन गया, 3 डिजिट बनाना है, रेपिटेशन अलाउड रेपिटेशन नॉट अलाउड वो दो देख लो। अब यहां पे क्या क्या केसेस आ सकते हैं जीरो को छोड़ के? 8 केसेस, बात समझे? इधर तो 8 में से कोई भी केस आ सकता है, अब इधर 7 एंड इधर एक ही केस आया, वो आ गया जब रेपिटेशन अलाउड नहीं, एंड इट्स एन इवन नंबर। केस टू, रेपिटेशन अलाउड नहीं है और जीरो इधर नहीं यूज हो रहा। अब अगर जीरो इधर यूज नहीं हो रहा तो क्या क्या यूज हो सकता है? 2 4 6 8, तो 4 केसेस आते हैं, ठीक। इधर कितने केसेस आ गए? 4 केसेस, क्लियर हुआ? अब लेकिन जो इधर आ गया चारों में से एक, वो और जीरो, ये दोनों के दोनों इधर नहीं आ सकते, तो इधर फर्स्ट पोजीशन पे कितने बने? 7 केसेस। तो देख रहे हो, लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो इधर जाएंगे 8 केसेस, लास्ट में अगर जीरो नहीं आ रहा तो इधर 7 केसेस, तो अलग अलग केसेस काउंट होंगे। अब इधर 7 केसेस आ गए, इधर अब जीरो इंक्लूड हो सकता है, तो इधर भी 7 केसेस ही आएंगे एंड इधर एक केस, तो टोटल बने हमारे 49 ये वाले केसेस एंड ये वाले बने 56। अब इन दोनों को ऐड करो, ओ सॉरी ये 4 केसेस इंटू 4 कर लो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो रेपिटेशन है चाहे नहीं है, दोनों के अंदर दो दो केसेस बनेंगे हमारे, कि भैया जीरो को हम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। नोट दोनों नोट वो है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। सर जीरो के साथ अलग केस क्यों बना रहे हैं? भाई जीरो को इसलिए अलग केस बना रहे हैं क्योंकि अगर जीरो लास्ट पोजीशन पे आ गया तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 8 केसेस जा रहे हैं, जीरो अगर लास्ट पोजीशन पे ना आया तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 7 केसेस जा रहे हैं, यानी कि जीरो लास्ट पोजीशन पे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे टोटल केसेस के अंदर इंटरफेरेंस आ रहा है, ओके सर। राइट? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता, ये 100% श्योर है। लास्ट पे आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, अगर आया तो अलग केसेस बनेंगे, नहीं आया तो अलग केसेस बनेंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग काउंट किया और दोनों केसेस बना के फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया। ओके सर। अब जो इसका दूसरा केस है रेपिटेशन वाला, वो देख लो एक बार, स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। Sir, 288. 288, okay, let's see. चेक करते हैं, चेक करते हैं, एक बार कर ले। मैं चेक कर लेता हूँ अभी।
चेक कर लेते हैं, 2 बनेंगे 1 बनेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर तो नंबर ऑफ केसेस फर्स्ट पोजीशन पे अलग आ रहे हैं 0 को रखने के बाद, तो 2 अलग अलग बनेंगे, अगर नहीं आ रहे तो एक ही बनेंगे। अक्षित कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? सर 360 आ रहा है सर आंसर। 360 आ रहा है। यस सर। अभी तक के हिसाब से तो सही है। देखो रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है। अब अगर मैं अलग अलग केस लेके जाता हूं, लेट्स सी फर्स्ट अलग अलग केस लेके जाता हूं, तो यहां पे या तो 0 आएगा, राइट। अच्छा, तो एक ही केस बना, राइट। एंड यहां पे कितने केसेस आएंगे? 0 को छोड़ के बाकी सारे 8 केसेस, और इधर 9। इधर तो कुछ भी आ सकता है ना। नहीं नहीं, रेपिटेशन के साथ आप बोल रहे हैं ना, पहले तो रेपिटेशन नॉट अलाउड था। रेपिट हाँ हाँ, क्या हो गया? तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। सुनो इधर, इधर सुनो। 2 केसेस ही हैं हमारे पास। फर्स्ट केस रेपिटेशन नॉट अलाउड, सेकंड केस रेपिटेशन अलाउड। पहले रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला किया था, अब रेपिटेशन अलाउड वाला कर रहे हैं। इसके अंदर 2 केसेस हैं, 0 आ रहा है लास्ट में या नहीं आ रहा, ये केसेस कर रहे हैं। इन दोनों का सम जाके रेपिटेशन अलाउड बनेगा, जैसे पहले किया था हमने। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 0 को मैंने इधर फिक्स रखा, एक केस इधर 8, 0 को छोड़ के बाकी सारे केसेस, एंड यहां पे तो कुछ भी आ सकता है। तो टोटल केसेस कितने बने? अच्छा, अब अगर 0 यहां पे नहीं आ रहा, इवन नंबर चाहिए, तो इधर आएंगे टोटल केसेस 4, ठीक है। इधर 4 केसेस आ गए, इधर 8 केसेस, 0 को छोड़ के बाकी सारे के सारे केसेस, और इधर इधर 9 ही आएंगे। तो हाँ, तो इधर सेम ही बन रहे हैं ना ये वाले केसेस, है ना। तो 0 आए चाहे ना आए फर्क नहीं पड़ता। इस केस में डायरेक्टली भी तुम कर सकते थे, क्या चीज, इधर टोटल केसेस आएंगे 5, इधर आएंगे 8, एंड इधर आएंगे 9। तो मल्टीप्लाई करके कितना बना? 360। ऑनलाइन क्लियर है? अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये करने के बाद पता चलने, याद रखना, पहले नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस। अक्षित क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways 5 different rings in how many ways 5 different rings can be worn in how many ways 5 different rings can be worn in 4 fingers? कैन बी के In बाद how many ways 5 different rings can be worn in 4 fingers? एक फिंगर में एक से ज्यादा डाल सकते हैं।
सर 4 के पावर 5। 4 की पावर 5। वो 4 की पावर 5। अगेन तू रिंग्स को पहनने की कोशिश कर रहा है अपनी उंगलियों को पहनने की कोशिश कर रहा है? रिंग के अकॉर्डिंगली देखेगा या उंगलियों के अकॉर्डिंगली देखेगा? तो रिंग के अकॉर्डिंगली पहली रिंग के पास कितने ऑप्शन है? 4। दूसरी के पास, तो सबके पास 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 5 आंसर। ठीक है ना? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? यस देख लो किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो। ये वही स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है जो जिसमें कंफ्यूजन हुई थी। चलें आगे, ऑनलाइन चलें इधर अक्षित। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of the digit is 7? Such that at least one of the digit is 7. At least one of the digit is 7. सर 280। नहीं, ना 81 ना 280। दोबारा देखो। At least one of the digit is 7, याद रखना, या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकते हैं, या तो तीनों के तीन हो सकते हैं। सोचो। कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। सोच लो पहले पूरा। सर 250। हाँ जी, 250। थोड़ा सा आसपास है।
सर 252 252 252 चेक करो। इट्स 252। मतलब तो यही है कि मतलब तीनों में से एक तो होना ही चाहिए सेवन का, कम से कम एक होना चाहिए। मतलब पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। करें डिस्कस। दो तरीके हैं इसको करने के, इसको करने के, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, देखो जो भी टोटल केसेस आएंगे, टोटल नंबर्स आएंगे, उसके अंदर 7 एक भी बार नहीं होगा, और 7 एक बार होगा, और 7 दो बार होगा, और 7 तीन बार होगा। 3 डिजिट नंबर ही बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। या तो उनके अंदर 7 एक बार भी नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो दो बार आएगा, या तो तीन बार आएगा। हमें क्या चाहिए? कम से कम एक बार चाहिए, यानी कि हमें ये 3 केसेस चाहिए। तो या तो टोटल केसेस में से 7 एक भी बार नहीं आ रहा, वो वाला माइनस कर दो, तो ये तीनों केसेस आ जाएंगे। और है ना, और का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो दिस केस प्लस दिस केस प्लस दिस केस प्लस दिस केस करूंगा तो जाके टोटल केसेस बनेंगे। तो या तो टोटल में से 7 एक भी बार नहीं आ रहा, वो माइनस कर दो, तो आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी।
पहले तो टोटल केसेस। अब यहां पे 7 एक भी बार नहीं आना चाहिए, 3 डिजिट नंबर 7 एक भी बार नहीं आ रहा, ठीक है। तो इधर क्या क्या आ सकता है, इधर 0 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, तो 8 केसेस, इधर 9 केसेस, 9 केसेस, क्योंकि 7 नहीं आ सकता, 0 तो आ ही सकता है अभी। तो ये टोटल केसेस आ गए, माइनस वो वाला केस जिसके अंदर 7 एक भी बार नहीं। हाँ, ये हमने टोटल केसेस काउंट करने थे, टोटल के अंदर तो 7 आ ही सकता है। तो टोटल के अंदर 7 अगर आ सकता है तो इधर कितने आएंगे, 9 केसेस, इधर 10 केसेस, 10 केसेस। हाँ, ये टोटल केसेस आ गए, 7 आ सकता है। 0 से 9 ऑब्वियसली, तो सही कर लिया तो माइनस वो वाला केस जिसमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा। तो 7 एक बार भी नहीं आ रहा मतलब इधर 7 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तो इधर 8, इधर 9 एंड इधर 9, तो कितना बना 900 माइनस ये कितना जा रहा है 81 इंटू 8 648 ना, तो माइनस करके कितना आया 252, तो ये आंसर आ गया। अब ये वो केसेस होंगे जिनके अंदर 7 या तो एक बार आ रहा है, या तो 2 बार आ रहा है, या तो 3 बार आ रहा है। माइनस क्यों किया यार, ये टोटल केसेस में ध्रुव, ये वाला केस और दिस केस और दिस केस और दिस केस ना, हमें ये 3 केसेस चाहिए, तो ये केस नहीं चाहिए, तो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड लिया, माइनस कर दे, तो टोटल में से वो वाला केस माइनस कर दे जिसमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा, बात खत्म। ये वाला मैच हो गया था, मैं तो क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। चले। तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि 7 एक बार आ रहा है उसको काउंट कर लो, 7 2 बार आ रहा है उसको काउंट कर लो, 7 3 बार आ रहा है उसको काउंट कर लो, वो भी मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो जरा, ये लंबा वाला मेथड है। अब 3 डिजिट नंबर 7 एक बार आना चाहिए, ठीक है भाई, ये 7 तो इधर भी आ सकता है, इधर 7 नहीं आ सकता, अब इधर तो 9 केसेस, इधर 9 केसेस, ये समझे, और 7 इधर आ गया 9 9 केसेस, 7 इधर आ गया 9 9 केसेस, 0 वाला केस आ जाएगा, 0 वाला केस आ जाएगा, 0 वाला केस। अगर 7 इधर आया, अगर 7 इधर आया, अगर 7 इधर आया, अब 7 इधर आ गया तो इधर 9 9 केसेस, 7 अगर इधर आया, इधर 0 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता, तो इधर 8 केसेस एंड इधर 9 केसेस, इधर भी अगेन 8 केसेस 9 केसेस, तो टोटल केसेस बने 81 72 एंड 72 144 5 225, ये वो आ गए जिनमें 7 एग्जैक्टली एक बार आ रहा है। अब वो केसेस जिनमें 7 एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है, तो 7 7 7 7 या 77, ये 3 केसेस। तो ये वाला जो केस है इसके अंदर 7 7 आ गए, तो इधर कितने केसेस आ सकते हैं, 7 नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं, राइट, तो 9 केसेस, इधर 8 केसेस, इधर 7 नहीं आ सकता ना, 7 नहीं आ सकता, तो इधर 9 केसेस, 0 आ सकता है, तो 9 टू द 18 26 आ गया ना, वो भी काउंट करेंगे, तो इधर 26 आ गया, एंड एक 777 वाला केस, राइट, तो कितने हो गए 12 252, तो ऐसे भी कर सकते हो इंडिविजुअली काउंट, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर।